पहले भाग में हमने आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच, खुद की देखभाल, सीमाओं का निर्धारण और अपने लोगों से जुड़े रहने पर बात की थी। इन सब के बावजूद भावनात्मक मजबूती को और भी गहराई से समझने और विकसित करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस भाग में हम उन्हीं बिंदुओं पर विचार करेंगे जो आपको और भी भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे। पहला, आत्म संवाद में सुधार करें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वे खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे कि एक बार की बात है, एक छात्रा नेहा ने अपनी परीक्षाओं के दौरान तनाव महसूस किया। उसने हर बार खुद से कहा, मैं यह कर सकती हूँ, मैंने पूरी मेहनत की है। ये सकारात्मक आत्म संवाद न केवल उसे शांत करता था बल्कि उसकी आत्मविश्वास भी बढ़ाता था। आप भी अपने कठिन समय में खुद से सकारात्मक बातें करें। इससे न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि आप मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बने रहेंगे। दूसरा है, समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन सॉल्यूशन। समस्याएं हम सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन्हें हल कैसे किया जाए यही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए राजीव एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं और उन्हें अचानक कुछ वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बैठकर चिंतित होने के बजाय समस्या के समाधान के लिए अपनी टीम से बात की और नए मार्केटिंग आइडियाज पर काम किया। उनकी सकारात्मक सोच और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण ने न केवल उनकी समस्या हल की बल्कि उनके व्यवसाय को भी नई दिशा दी। इसी तरह जब भी कोई समस्या आए उसका समाधान खोजने पर ध्यान दें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तीसरा, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उदाहरण के तौर पर सीमा एक आईटी प्रोफेशनल दिन भर की थकान और तनाव से जूझती थी। उसने दिन में सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया उसका तनाव कम हो रहा है और वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पा रही है। आप भी दिन में कुछ समय माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के लिए निकालें। इससे आपको मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होगा। चौथा है, अपने अनुभव को अपनाएं। एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंस। नए अनुभव हमें आत्मविश्वास से भर सकते हैं। एक शोध में पाया गया कि जो लोग नई चीज़ों को आजमाते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। जैसे कि अंजलि, जो हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी, उसने एक बार इसे आजमाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने इस डर को पार कर लिया और अब वह न सिर्फ आत्मविश्वास से भरी रहती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। नए अनुभवों को अपनाने से आप खुद को नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे और आपकी भावनात्मक ताकत बढ़ेगी। पाँचवा, अपनी उपलब्धि का जश्न मनाएं। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने से आत्म प्रेरणा मिलती है। मान लीजिए रोहन ने हाल ही में अपनी फिटनेस में सुधार करने का लक्ष्य रखा था। जब उसने पहला किलो वजन उठाया तो उसने खुद को एक छोटी ट्रीट दी। ये उसे मोटिवेट करता रहा और उसने अपना बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर लिया। इसी तरह आप भी अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देगा। 6, धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। डेवलप पेशेंस एंड टॉलरेंस। धैर्य और सहनशीलता भावनात्मक मजबूती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं और बिना आवेग में आए निर्णय ले सकते हैं। सहनशीलता आपको जीवन की कठिनाइयों को सहने और उनसे सीखने की शक्ति देती है। उदाहरण के तौर पर रवि, एक युवा पेशेवर, अपने ऑफिस में बार बार असाइनमेंट की डेडलाइन बदलने से निराश हो जाता था। उसने धैर्य और सहनशीलता अपनाने का फैसला किया और हर बार शांत रहकर खुद को समायोजित किया। धीरे धीरे उसकी सहनशीलता ने उसे सहकर्मियों और मैनेजमेंट की नज़र में एक मजबूत और जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया। अब हम इस वीडियो के निष्कर्ष को जान लेते हैं। तो दोस्तों, भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन समस्याओं का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। आत्म संवाद में सुधार करें, समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, नए अनुभवों को अपनाएं और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। असली जीवन के इन उदाहरणों से आप खुद को पहचान सकते हैं और अपनी भावनात्मक ताकत को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।